कारगिल का युद्ध 18 मई से लेकर के 26 जुलाई 1999 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 5000 तकरीबन सैनिक घुसपैठियों के रूप में आकर के उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों को कैप्चर कर लिया था। हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ उनको वहां से लड़ाई करके मार भगाया और उन पहाड़ियों को रिकैप्चर किया। हमारी सेना ने इसमें शौर्य का, पराक्रम का, तपस्या का और बलिदान का परिचय दिया है, जिसमें हमारे 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और तकरीबन 1300 सैनिक इसमें घायल हुए। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ लड़ी गई थी। इसमें पहले तो सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना है। दूसरा, एयरफोर्स पहले हफ्ते में हमारे पास अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उसकी परमिशन यूज करने की नहीं आई थी। तीसरा, हमारे पास जो हथियार थे, जो लड़ाकू विमान थे, हमने MiG-21, MiG-27 और कुछ मिराजों के साथ लड़ाई लड़ी है और जो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स थे वो भी बहुत कम थे हमारे पास में। तो इस लड़ाई को जीतने में हमें तकरीबन 70 दिन के करीब 69 डेज लगे हैं। उसके बाद में भारतीय सेना ने अब तक 2025 तक चौमुखी तरक्की करी है। स्पेशली 2014 के बाद में वर्तमान सरकार ने भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और भारतीय सेना का हर क्षेत्र में, हर आयाम में विकास हुआ है। सबसे पहले अगर हम लें ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को और मजबूत किया गया और अभी तीनों सर्विसेज को मिलाकर के थिएटराइजेशन किया जा रहा है ताकि सबकी इनकी सिनर्जी आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसके अलावा सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन आई। नेशनल वॉर म्यूजियम, जो कि हमारी पिछले 40-50 साल से डिमांड थी, उसको पूरा किया गया और उसके अलावा सेना को खुली छूट दी गई। पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग होती थी तो लोगों को, हमारी सेना को पीछे अपने हायर हेडक्वार्टर से या दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी फायर करने के लिए। वर्तमान सरकार ने आकर के खुली छूट दी है, जिससे सेना ज़्यादा इफेक्टिव हुई है, पाकिस्तान को डिफेंसिव पे किया है और उससे हमारा मनोबल भी बढ़ा है। और भी जो एक्शन लिए गए, स्वदेशीकरण किया गया, कई हथियारों को बाहर से, कई वेपन सिस्टम्स को, मिसाइल्स को और लड़ाकू विमानों को लाया गया। तो उससे अगर आप देखें, अभी सिंदूर जैसे हमने लड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिक गए और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि युद्ध विराम किया जाए। सबसे पहले 9 टारगेट सेलेक्ट किए थे और 9 के 9 टारगेट हिट किए गए। जिसको मानना चाहते थे वहीं पर लगा, जो हम नहीं चाहते थे वहां पर नहीं लगा, क्योंकि हमारी फर्स्टली इंटेलिजेंस बहुत उम्दा किस्म की थी। दूसरा, इस इंटेलिजेंस में हमें एग्जैक्टली मालूम था कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर नहीं है। दूसरा, हमारे अपने सैटेलाइट थे, नेविक सैटेलाइट, जो कि हमारा स्वदेश का बना हुआ है, वो हमें अवेलेबल था। कारगिल के टाइम पे हमारे पास GPS होता था, जो कि एक अमेरिकन सैटेलाइट है, उस पर हमें भरोसा नहीं किया जा सकता था। और इस सैटेलाइट की वजह से हमारे वेपन सिस्टम, हमारी सेनाएं, हमारे लड़ाकू विमान ने एग्जैक्टली वही हमला किया है जहां हम करना चाहते थे। राफेल जो 4.5 जनरेशन के विमान है वो हमारे पास थे। स्कैल्प और हैमर जैसे PGMs का हमने इस्तेमाल किया और 100 किलोमीटर अंदर जो भावलपुर है और उसी लाइन में जाकर के हमने दुश्मन पर हमला किया है। स्पेशली 9 और 10 की रात को ब्रह्मोस ने जो कमाल किया है, इस काडू से लेके नीचे रहीम यार खान तक उनकी 11 फील्ड्स को बिल्कुल नाकाम बना दिया गया, जिससे पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई इसको युद्ध विराम किया जाए। और हमारी एयर डिफेंस इतनी इफेक्टिव थी इस बार कि हमारे स्वदेशी जो हमारे हथियार बने हुए थे, आकाश तीर, और उसको आर्मी को एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट किया गया और सारी कोशिशें पाकिस्तान की, वो 300 से 400 UAV और मिसाइल फायर करते थे एक रात को, उन सबको नाकाम किया गया। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ है कि सरकार ने इसको प्राथमिकता दी है और अभी आगे भी जैसे सरकार इसको प्रायोरिटी दे रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और स्टार्टअप्स लाए जा रहे हैं इसमें, और हर तरीके से सपोर्ट दी जा रही है ताकि हमारी सेना सशक्त हो सके और हमारा देश एक मजबूत सेना को अपने पास रखे। सेना के मजबूत होने से देश में शांति बनी रहती है। सेना लड़ाई के लिए नहीं है। अगर आपकी सेना मजबूत होगी
तो आपके साथ शांति बनी रहेगी, कोई आपसे युद्ध नहीं करेगा और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चलता रहेगा और हम विकसित भारत के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। भारत माता की जय।